गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अशोक मौर्य एजी एकेडमी पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी के भाग 5 यानी कि बायोलॉजी के पार्ट 5 पर चर्चा करेंगे। और बायोलॉजी के पार्ट 5 में बॉटनी सेकेंड का वीडियो है ये। जैसा कि मैंने कहा था कि हम बायोलॉजी में बॉटनी को 2 वीडियो में कवर कर देंगे, तो इसका पहला पार्ट जो कि बॉटनी का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे आप लोग ज़रूर देखें। ये बॉटनी का सेकंड वीडियो है। तो स्टूडेंट, ये 2 वीडियो में बॉटनी कवर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर बायोलॉजी में जूलॉजी का पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, जो वीडियो अपलोड हो चुका है बॉटनी का पहला वीडियो, उसे आप जरूर देखिए। ये बॉटनी का सेकेंड वीडियो है। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये 4 टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि जिस पर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी। तो प्रकाश संश्लेषण, ये स्टूडेंट प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, और दूसरा है पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, तीसरा है पादप हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन्स, चौथा है पादप रोग यानी कि प्लांट डिजीज। इस वीडियो में इन्हीं 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा होगी जो कि बॉटनी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कवर कराएगा। देखते हैं स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए? देखते हैं, CO2 प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश। तो स्टूडेंट ध्यान में रखना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल और प्लस सनलाइट जरूरी है। पौधे की पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और भूमि से जल प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन से स्टूडेंट कि पौधे की पत्तियां जो होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और भूमि से जल प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देती हैं। ठीक है, इस रिएक्शन से हम कैसे होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको हम अब आगे रिएक्शन से समझते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान से इसको समझना है स्टूडेंट। ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रिएक्शन। इसमें है स्टूडेंट कि 6CO2 ये 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट क्या बन रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6O2, मतलब कि C6 ये स्टूडेंट C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। देख रहा है स्टूडेंट आपने कैसे यहाँ पर बना? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस लाइट एनर्जी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी, ये आपस में ये सब एक सब रिएक्टेंट है और सब आपस में मिलकर जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है स्टूडेंट? शुगर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोरोफिल का जो सूत्र होता है स्टूडेंट वो होता है C55H72O5N4Mg यानी कि C55H72O5N4Mg। ध्यान में रखना स्टूडेंट, इसको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैग्नीशियम यानी कि Mg, मैग्नीशियम का एक परमाणु क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है अक्सर कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? तो क्लोरोफिल पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। आगे है, क्लोरोफिल प्रकाश से लाल, नीला, बैंगनी रंग को अवशोषित करता है।
ऐसे भी एग्जाम में आपको घुमा के पूछ सकता है कि क्लोरोफिल जो है कि प्रकाश से सबसे ज़्यादा कौन सा रंग अवशोषित करता है, तो आपको सबसे पहले उसको बताना है। कौन सा है स्टूडेंट? ये लाल, ठीक है, उसके बाद नीला, उसके बाद बैगनी, ये क्रम है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी कि रिडक्शन की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक क्रिया है, ठीक है। जल का उपचयन करके ऑक्सीजन, CO2 का अपचयन करके ग्लूकोज, ठीक है। क्या होता है कि जल का उपचयन करके यानी जल का ऑक्सीडेशन करके और CO2 का रिडक्शन करके क्या बनता है? तो स्टूडेंट क्या बनता है? ये बनता है ग्लूकोज, ठीक है। ये स्टूडेंट थोड़ा सा एक फिगर है जो कि आपको वाई फिगर ज़्यादा समझ में आता है। तो क्या है कि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? ये सनलाइट पड़ रही है इससे, ठीक है स्टूडेंट, ये सनलाइट पड़ रही है। और क्या स्टूडेंट? ये वायुमंडल से ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। अब देखो आप, ये हो गई सनलाइट जो कि पेड़ की लीव्स पर पड़ रही है, पत्तियों पर पड़ रही है। और पत्ती क्या? हरा पार्ट है पौधे का। पौधे के पत्तियों में यानी कि हरे भाग में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ठीक है स्टूडेंट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पत्तियों की तरफ जा रही है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट इसमें ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है इसकी जड़ों के माध्यम से क्या जा रहा है? वाटर क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाने के लिए पौधों को तो सनलाइट चाहिए और CO2 चाहिए और जल चाहिए। ये तीनों चीज़ मिल गया। जब ये तीनों चीज़ मिल गया तो फिर क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है स्टूडेंट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है कि प्लांट टिश्यू, अब हम जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहले कौन कौन? तो स्टूडेंट सबसे पहले प्लांट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है विभज्योतिकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब हम विभज्योतिकी ऊतक को देखते हैं। इसे तीन सब जो है कि क्लास में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से? शीर्षस्थ विभज्योतिकी यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक, पार्श्व विभज्योतक यानी कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक, अंतर्वैसी विभज्योतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू को। तो परमानेंट टिश्यू को देखते हैं, इसे भी दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब यही नहीं रुकते हैं, और क्या है जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसे भी दो सब क्लास में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? कॉम्प्लेक्स टिश्यू को जाइलम और फ्लोएम, ठीक है स्टूडेंट। यही सबसे इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्जाम को ध्यान में देखते हुए। ये जाइलम और फ्लोएम, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे जितने पॉइंट बनते हैं वो आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जाइलम को ही देख लेते हैं थोड़ा सा। जाइलम क्या है? संवहनी ऊतक जड़ तना पत्ती में मौजूद भूमिगत जल को जड़ से लेकर पत्तियां तक पहुंचाने का कार्य करता है। और वहीं फ्लोएम का क्या कार्य होता है? संवहनी ऊतक जड़ तना पत्ती में, ठीक है, और पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य भागों को पहुंचाना। सीधी सी बात है कि जाइलम जल और जल से जाइलम क्या करता है? ये भूमिगत जल, जड़ों के माध्यम से भूमिगत जल को पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन? तो जाइलम, ठीक है स्टूडेंट। और फ्लोएम क्या करता है? फर्स्ट से फ्लोएम मतलब कि भोजन याद कर लीजिए, आप याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो फ्लोएम फ है जिसमें तो फर्स्ट भोजन याद कर लीजिए, तो आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि ये पत्तियों द्वारा बने भोजन को, ठीक है, पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है फ्लोएम। जाइलम का काम है जल का
पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना जड़ों के माध्यम से जल प्राप्त करके, और फ्लोएम का कार्य है स्टूडेंट की पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको हम देखते हैं क्या है इसमें। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के, वेरी इंपॉर्टेंट है, पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर कैंड्रोक्रोनोलॉजी है, या आपको यहाँ पर डेंड्रोक्रोनोलॉजी करना है। क्या करना है स्टूडेंट? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ये डेंड्रो आपको ध्यान रखना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको यहाँ पर समझना है कि इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ। पौधे की आयु की गणना, पौधे की आयु का गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पादप हार्मोन। ठीक है स्टूडेंट, पादप हार्मोन्स पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। पादप हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अगर ठीक है, हम हार्मोन्स को ही पढ़ के देख लेते हैं कि किस हार्मोन्स का क्या कार्य है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक नंबर पर आपके पास हार्मोन्स है। पहला हार्मोन्स है स्टूडेंट ऑक्सिन्स। ये रहा ऑक्सिन्स आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट। पहला हार्मोन है ऑक्सिन्स, ये। ठीक है स्टूडेंट, तने की वृद्धि में सहायक तथा बौने पौधे को लंबा कर देता है। ठीक है, क्या करता है स्टूडेंट? जो ऑक्सिन्स होता है ये हार्मोन क्या करता है? तने की वृद्धि में सहायक होता है, और बौने, जो पौधे बौने होते हैं उन्हें लंबा करने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा है स्टूडेंट जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या करता है? तने की वृद्धि में सहायक, ये भी सेम है लगभग, मतलब कि तने की वृद्धि में सहायक ये भी है, और बौने पौधे को लंबा करता है। ठीक है, दोनों का कार्य सेम है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? थर्ड नंबर पे साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या स्टूडेंट? कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। साइटोकाइनिन क्या है? कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। साइटोकाइनिन जो कि कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है क्या करता है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या स्टूडेंट? ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, एथिलीन 5 नंबर पे है। एथिलीन यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है। यह फलों को पका देता है। अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है कि फलों को पकाने वाले हार्मोन का नाम बताइए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है स्टूडेंट? एथिलीन बताना है। आगे है फ्लोरीजेंस। स्टूडेंट सॉरी, क्षमा चाहूँगा, ये क्लोरीजेंस नहीं, ये फ्लोरीजेंस है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। फ्लोरीजेंस ये क्या नहीं, यहाँ पर एफ है। ठीक है, ये है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक कर लीजिएगा, इसमें बन नहीं पा रहा है। तो क्या है स्टूडेंट? फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस क्या होता है? यह फूल खिलाने वाला हार्मोन है। जैसा इसका काम है वैसा इसका नाम है। जैसे फूल खिलाने का काम है, फ से फूल है, तो इसका नाम भी फ्लोरीजेंस है। फ्लोरीजेंस। ठीक है स्टूडेंट, आगे है 7 नंबर पर है ट्राउमेटिन। यह पौधे के जख्म को भरने वाला हार्मोन है। जो ट्राउमेटिन है 7 नंबर का, ये क्या है? ट्राउमेटिन यह पौधे के जख्म, अक्सर आप देखते हैं कि पौधे पर किसी भी तरह का घाव या चोट होती है, या उस पर घात होता है, या किसी भी तरह का उसमें चोट चपेट रहती है, तो आपने देखा होगा उसके जो घाव भर जाते हैं। ठीक है, तो जो घाव भरते हैं वो किसके कारण भरते हैं? ट्राउमेटिन नामक हार्मोन। ठीक है,
स्टूडेंट ये अब चौथा टॉपिक है पादप रोग, प्लांट डिजीज, और ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, पादप रोग प्लांट डिजीज में देखते हैं स्टूडेंट, पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। ठीक है स्टूडेंट, अब किस तत्व की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है उसे देखते हैं। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसकी कमी से होता है, तो जस्ता की कमी से, यानी कि Zn की कमी से होता है स्टूडेंट। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ तांबा की कमी से होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग, आपने देखा होगा फूलगोभी को, सभी ने देखा होगा, तो फूलगोभी में जो ब्राउनिंग जो उसमें कलर हो जाता है उसका, तो उसको ब्राउनिंग डिजीज जो होती है वो किसकी कमी से होती है, तो वो बोरॉन की कमी से होती है। ठीक है स्टूडेंट, फूलगोभी में जो ब्राउनिंग आ जाती है, यानी जो ब्राउनिंग उसका डिजीज है वो किसके कारण है, बोरॉन की कमी से है। लीची में पत्ती जलना, ये भी देखा होगा जिसके यहाँ लीची होगी, ठीक ना, जो देहरादून के होंगे, जो कुछ लोग बिहार साइड में भी लीची होती है। तो स्टूडेंट जिन्होंने लीची का प्लांट देखा होगा तो उन्होंने उसके डिजीज़ को भी देखा होगा पास से। तो लीची में पत्ती जलना ये क्या होती है स्टूडेंट, पोटेशियम की कमी से होती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे क्या है, धान में खैरा रोग, सब जानते हैं, सभी ने देखा होगा, ये जस्ता की कमी से होती है, यानी कि Zn की कमी से होती है। ठीक है स्टूडेंट, चुकंदर में हार्ट रॉट रोग, ये बोरॉन की कमी से होती है। आंवले में नेक्रोसिस, ये बोरॉन की कमी से होती है। गाजर में कोटर स्पॉट या कोटर स्पॉट क्या होती है स्टूडेंट, ये कैल्शियम की कमी से होती है। और शलजम में वाटर कोर जो होता है ये मैग्नीज की कमी से होती है। ठीक है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। अब हम देखते हैं कि जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं उन टॉपिकों में से कुछ ही महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है स्टूडेंट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, और एग्जाम में अक्सर आपसे पूछते हैं, ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जैसे अफीम देने वाले पौधा का नाम पूछे, ठीक है, तो अफीम देने वाले पौधा का नाम है पॉपी। ठीक है स्टूडेंट, और पूछे सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष, तो यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष, तो यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा, ठीक है, अगर सबसे छोटा की बात आ रही है तो सबसे छोटा में क्या होता है, वृक्ष नहीं हो सकता, पौधा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा तो लेमना का है। ठीक है, और सबसे छोटा पुष्प पूछे तो वुल्फिया बताना है आपको, और सबसे बड़ा पुष्प पूछे तो रेफ्लेसिया बताना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे बड़ा बीजांड अगर पूछे तो वो होता है साइकस का, और जीवित जीवाश्म अगर पूछे तो वो भी साइकस। ठीक है, सबसे छोटे गुणसूत्र पूछे तो सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें होते हैं, शैवाल में। ठीक है, तो सबसे छोटे गुणसूत्र जो होते हैं वो शैवाल में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और क्या है, सबसे लंबे गुणसूत्र तो ट्राइलियम में होते हैं। ठीक है, सबसे लंबे गुणसूत्र पूछे तो ट्राइलियम में, और सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, कभी कभी इसमें आता है स्टूडेंट ऐसे PPLO। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या PPLO। ठीक है, PPLO ऑप्शन में PPLO ऐसा देना नहीं चाहिए, कभी कभी दे सकता है या देता भी है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी कोशिका अगर माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में ना रहे तो PPLO रहे, तो आपको PPLO मार के आना है। ठीक है स्टूडेंट, आगे है कि भैया स्टूडेंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ही है, तो क्या है 11 नंबर पे क्या है, कॉफ़ी देने वाला पौधा क्या है, कॉफ़िया अरेबिका। कॉफ़ी से सभी परिचित होंगे हमारे स्टूडेंट, तो क्या है स्टूडेंट, कॉफ़ी देने वाले पौधा कौन सा है, कॉफ़िया अरेबिका। ठीक है, लौंग प्राप्त होती है, अक्सर पूछता है जी, हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है ये। ठीक है, जनरल एग्ज़ाम में पूछता रहता है। ठीक ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लौंग प्राप्त होती है तो कहाँ से, कली से प्राप्त होती है। ठीक है, केसर जो सैफरॉन है, ठीक ना, ये कहाँ से प्राप्त होती है, क्या है, तो वर्तिकाग्र स्टिग्मा। ठीक है, जो स्टिग्मा होती है उसी को हम केसर के रूप में यूज करते हैं।
ठीक है। हेरोइन अफीम प्राप्त होती है, जो हेरोइन होती है यानी कि अफीम ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो पोस्ता से। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, यहाँ पोस्ता है, पोस्ता, पोस्ता से सभी परिचित होंगे। पोस्ता ये पोस्ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पोस्ता नहीं है, पोस्ता, ठीक है स्टूडेंट। तो हेरोइन यानी अफीम प्राप्त होती है तो पोस्ता से, ठीक ना। सर्वाधिक गुणसूत्र, ठीक है स्टूडेंट, सर्वाधिक गुणसूत्री पौधा ओफियोग्लासम। ओफियोग्लासम क्या है, एक प्रकार का फर्न है, फर्न, ठीक है। तो सर्वाधिक गुणसूत्री पौधा जो होता है वो होता है ओफियोग्लासम, ठीक ना। सबसे कम गुणसूत्री पौधा वो हैप्लोपोपस होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो सबको पसंद आया होगा, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट।